है, एक रह गई सारी भी है दो लभ दे इन्हां दी मेहरबानी अगों सारा पूरे डिस्ट्रिक्ट उम्मीद है कि कोई नहीं सियालकोट तो इलाके कोई ना जावे उधर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਰੈਕਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੇਣੀ लेकिन ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗ ਫਾਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਕਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਣ ਇਹਦੇ ਵਫਾਕ ਕਰ ਛੱਡੇ ਕਿ ਸਿਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਉਧਰ ਦੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ कोई जरूरत नहीं है इलाके जान की जो इन्होंने साढ़े जिया की हिफाजत नहीं करनी है ना की मकसद उधर जान का ये ठंड च कले ही रहन मरन उ कले ही रहन इन्होंने पता लगे कि जो ठंड लगती है बगैर पैसे तो किवें जिया जाते पैसे तो आई समान लाना इन्होंने थोड़ा लाना इन्होंने हिफाजत वास्ते कोई समान ही नहीं लभदा हैगा उत्थों खुशक दरिया सी खाना खा के थले उतरे ने दरिया के अचानक पानी आया पानी का दसना चाहिए इन्होंने होटल वाले दसना चाहिए कि पानी आ जाने अचानक ना उतरे अज इन्हों दी गलतियां ने सारियां उतर के ना टीले ते जाके चढ़े ने इन्होंने फिर पानी का कोई समान रैक्सी वाले आए ना कहते समान ही कोई नहीं आई तो कि रैक्सी करिए जबकि कोना दा कुत्ता भी डग पे तेरा जहाज ले आ जांदा लैके ना कोई ना कोई जहाज लैके तुर पैंदे ने बाहर दी घूम का जहाज लै जांदे बिल्ली दिखे तो जहाज लैके आए ते 18 इंसान था तो इन्होंने रखा सामने कल्ला कल्ला पानी ते डिगदा रहा इन्होंने पता नहीं लगा हैगा कि यही रैक्सी के करना है ना मैं समझता हूँ कि नकारा इंतजामी है बिल्कुल बेकार इंतजामी है जो दावे कर रहे थे बिल्कुल दावे धरे के धरे हैं खोखले दावे इनके इतनी इंसानी जानें जाया हो गई हैं इनको जरा भी जो है वो अफसोस तक नहीं हुआ मेरा ये ईमान है कि इंशाल्लाह कल क़यामत के दिन यही बच्चे कल इन हुक्मरानों के गिरबानों को पकड़ेंगे कि हम जब पुकार रहे थे हमें बचाया जाए तो इन लोगों ने हमें क्यों नहीं बचाया इंशाल्लाह मेरा ये ईमान है कि कल क़यामत के दिन इन बच्चों के हाथ होंगे और इन हुक्मरानों के गिरबान होंगे इंशाल्लाह बराबर तो शरीक है इंतजामिया के नाल रैक्सी के नाल वो भी बराबर तो शरीक है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਆਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ नहीं करना तो ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਖੋਲਣ ਦਾ मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह करे ये तो बददुआ तो नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं अगर इनके बच्चे होते तो क्या ख्याल है मेरे हिसाब से 5 मिनट के अंदर जो है वो रेस्क्यू हो जाते क्योंकि ये गरीब बच्चे थे कोई इनकी तराशी नहीं थी कोई सुनने वाला नहीं था इसलिए उन्होंने कहा कि मरने तो कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अक्सानाज़ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। सानिया सवात बहुत से सवालात छोड़कर चला गया। सानिया सवात की इब्तदाई रिपोर्ट भी आ चुकी है। जो बड़े अफसरान हैं जो सियासतदान हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं क्या अगर ये उनका कोई खानदान इस तरीके से दरिया के अंदर फंस जाता तो कोई भी उनको रेस्क्यू ना करता उन्हें इसी तरह लावारिस छोड़ दिया जाता वो चीखो पुकार करते रहते 2 घंटे हरगिज नहीं बिल्कुल उन्हें रेस्क्यू भी किया जाता और उनके लिए तमाम वो इकदाम किए जाते जो कि इन लोगों के लिए भी करने चाहिए थे। लेकिन अफसोस कि इस वक्त बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं कि ये जिन मालकान के होटल्स हैं जिन्होंने दरिया के ऊपर होटल्स बना रखे हैं और फिर जैसे ही दरिया के अंदर पानी खुश्क हो जाता है तो इन होटल्स के अंदर जो लोग काम करने वाले हैं वो खुश्क दरिया को देखते हुए यहाँ पे चारपाइयाँ भी बिछा देते हैं और लोगों को वहां पे नाश्ता और खाना वगैरह भी फ्राहम करते हैं। इसकी वीडियोस बनाई जाती हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल की जाती हैं और लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पे तो बड़ा ही जबरदस्त खूबसूरत माहौल है तो यहाँ पे लाजमी आए सुकून के लिए और लोग फिर देखा देखी इस तरफ चल पड़ते हैं। ये खानदान जो डस्का सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला है ये भी वहां पे इसीलिए रुके थे कि इनको वहां जो नाश्ते का मुकाम था दरिया के अंदर चारपाइयाँ वगैरह बिछाई गई थी और वो इससे अट्रैक्ट होके ही यहाँ नाश्ता करने के लिए रुके थे। जैसे ही नाश्ता किया तो फिर उन्होंने चूंकि दरिया खुश्क था आगे जाने की कोशिश की जो कि चले एक तरफ हम मान भी लेते हैं कि अवाम को भी इस हवाले से अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है इस हवाले से खुद भी एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। और अब तो जैसे ये सानिया रूनमा हुआ है तो इसके बाद एक चीज़ तो समझ आ चुकी है कि अगर किसी ने नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए जाना है तो वो फिर अपनी मदद आपके तहत ही जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता वो किसी इस तरह की आफात में फंस जाता है तो फिर वो ये सोच ले कि उसको वहां से बचाने वाला हुक्मरानों की तरफ से तो कोई नहीं है क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है दरियाए सवात का। 2022 में भी सेम ऐसा ही वाकया
हमारे सामने आया था जब कुछ अफराद दरिया में इसी तरीके से एक टेले पे मौजूद थे, फंसे हुए थे और बेगारो मददगार पुकार रहे थे कि उनकी मदद की जाए, लेकिन उनकी भी मदद किसी ने नहीं की थी, उनको भी रेस्क्यू नहीं किया गया था और वो तमाम अफराद जो हैं वो पानी की नजर हो गए थे। बाद में डेड बॉडीज निकाल ली जाती हैं, लेकिन जो जिंदा अफराद हैं उनको ना तो रेस्क्यू किया जाता है। तमाम जो ये दावे हैं वो सिर्फ खोखले दावे हैं। इन दावों के हवाले से कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें बिलखुसूस केपी हुकूमत का नजर नहीं आता है। दरियाए सवात की जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है, बड़े बड़े सियासतदानों के नाम हैं जिनके ये होटल हैं, जिन्होंने वहां पे होटल बना रखे, उनका कारोबार है, लोग सियाहत के लिए जाते हैं और जैसे ही बिलखुसूस मौसम गर्मा स्टार्ट होता है तो जिस तरीके से ये खानदान जो कि पूरा साल भर एक तो तैयारी करता रहा कि हम जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए, और तमाम बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी जमा कर रखी थी, बाकायदा लोग इसके लिए सेविंग सेपरेट कर रहे होते हैं कि जिस साल बाद हम निकलेंगे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो कुछ चंद दिन जो है वो सुकून के गुजार के आएंगे। लेकिन इन एरियाज में जाने के बाद ये एहसास होता है कहीं पे लैंड स्लाइडिंग है, कहीं पे रोड टूटे हुए। अभी रिसेंटली एक बड़ा ही दिलखराश वाकया पेश आया था जब 4 दोस्त जाते हैं सैर के लिए और 8 दिन तक कोई पता नहीं उनका चलता, उनकी फैमिली तिलमिलाती रहती है, हर तरफ ऐलान करवाए जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई जाती है और 8 दिन बाद जाकर कहीं पता चलता है कि जी फलां जगह पे एक गाड़ी गिरी हुई है और फिर उन 4 डेड बॉडीज का जो हाल देखा गया है, तो ये वहां पे सूरत हाल है। वहां पे सिर्फ दावे किए जाते हैं, लोग बेचारे बिलखुसूस पंजाब के एरिया से वहां पे जाते हैं सैरो तफरी के लिए फैमिलीज के साथ, और वहां पे ये जिस किस्म की सूरत हाल नजर आ रही है, इसके पेशे नजर जो फैमिली है, मैंने आपसे इंटरव्यू भी शेयर किए हैं, ये वो फैमिली है जिनके इतने ज्यादा लोग सियालकोट डस्का में इस दरिया की नजर हो गए और जिस तरीके से वो बेचारे बेगारो मददगार पुकारते रहे हैं कि हमें कोई बचा ले। एक तरफ बाप खड़ा था और दूसरी तरफ बेटा दरिया के अंदर था जो कि अपने बाप से बार बार मदद मांग रहा था, और उस बाप की इस वक्त जो कंडीशन है वो अल्लाह ही रहम करे, जो एक ही घर की 3 बेटियां, एक घर के 4 अफराद, यानी ये 4 भाई हैं और इनके मुख्तलिफ घरों के जो बच्चे हैं, किसी की बीवी, और इस तरीके से इतने ज्यादा लोग लुक्मा अजल बन गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम इस वक्त देखते हैं तो केपी हुकूमत जो है उसकी हठ धर्मी, उसकी शर्मनाक इस वक्त जो उसकी सूरत हाल है वो हमारे सामने आ रही। बजाय कि ये लोग शर्मिंदा हों, इन्हें कोई नदामत हो, ये इस्तीफे दें, ये घरों को जाएं, इनकी ये सूरत हाल है कि ये एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी हमने 4 अफसरान जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया है, तो कोई कह रहा है हमने कमेटी बना दी है, और कहीं से रिपोर्ट सामने आ रही है और ये चंद दिन कमेटी और रिपोर्ट खेला जाएगा और उसके बाद ये चैप्टर वैसे ही क्लोज हो जाएगा जैसे कि पहले भी होते रहे हैं। तो 4 सगी बहनों के जनाजे एक ही घर से उठे हैं, वहां पे कोहराम मच गया, और इस वक्त जो इनके लवाहकीन हैं इस फैमिली के, जिस खानदान के साथ ये इतना दर्दनाक सानिया पेश आया है, वो इस वक्त शिद्दत गम से निढाल हैं और अपना ज़हनी तवाज़ुन तक कई लोग खो चुके हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रही, सवाल उनसे कोई किया जाता है, जवाब वो कोई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे में सकत नहीं है कि हम बात कर सकें कि ये हुआ क्या है, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई आफत आ ही गई थी तो क्यों नहीं रेस्क्यू किया गया? क्या किसी अमीर के बच्चे होते तो उसे रेस्क्यू नहीं किया जाना था? क्या किसी सियासतदान के ये बच्चे होते तो उसके लिए फौरी तौर पे हेलीकॉप्टर का इंतजाम नहीं किया जाना था? ये अवाम एक माचिस का भी टैक्स देती है, यहाँ पे सांस लेने का भी टैक्स दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि अगर कहीं पे अवाम को जरूरत है, कहीं पे जिंदगी बचाने की जरूरत है, तो बाहर के ममालिक में कुत्ते और बिल्लियों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इंसानों की इस कदर अबतर सूरत हाल है कि 2 घंटे के लिए 18-20 अफराद तड़पते रहे हैं, तिलमिलाते रहे हैं, दूर खड़े लोग वीडियोस बना रहे हैं, और सबसे ज्यादा बेशर्म किस्म के ये होटल मालकान जिन्होंने वहां दरिया के अंदर 4 पहियां बिछा रखी थी कि लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता करें, और जैसे ही वहां पे फ्लड आता है तो अपनी 4 पहियां उन्होंने तो साइड पे कर ली, और लोग जो वहां बैठ के पहले नाश्ता कर रहे थे और फिर वो दरिया में
चूंकि खुश्क था, होटल मालकान ने भी किसी को नहीं बताया। इंतजामिया तो कसूरवार है जितनी है, ज़िले इंतजामिया का तो 100% इस सारे मामले में कसूर है। उन्होंने क्यों नहीं कोई वार्निंग जारी की, क्यों उनकी तरफ से अमला वहां पे अलर्ट नहीं था, क्यों लोगों को वहां से हटाया नहीं गया। जो लोग बिलखुसूस पंजाब से उस एरिया की तरफ जाते हैं, उन्हें तो नहीं पता कि यहाँ पे फ्लड आने वाला या कोई वार्निंग है या कोई भी मामला किसी भी वक्त हो सकता है। तो जब पता है कि यहाँ पे, इनको ये पता है कि हमने यहाँ पे होटल महंगे महंगे देने हैं, खाने महंगे दामों खिलाने हैं, यहाँ से पैसा इन्होंने इकट्ठा करना होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि लोगों की जिंदगियां कैसे सेव करनी है। कोई वहां पे लाइफ जैकेट्स नहीं है, कोई कश्ती नहीं है। एटलीस्ट चलो एक कश्ती ही होती, इन लोगों को किसी तरीके से रेस्क्यू कर लिया जाता, कोई जैकेट्स होती, कुछ तो किया जाता, लेकिन अफसोस कि किसी ने कुछ नहीं किया और वो लोग बेचारे इसी तरह आहो बका करते करते इस पानी की नजर हो गए। तो ये 13 जनाजे हैं जो कि उठाए गए हैं और चीखो पुकार है हर तरफ। अभी तक इनका एक बच्चा है 14-15 साल का, ताहाल उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। इस खानदान की, इनके जो रिश्तेदार हैं वो फट पड़े हैं। वो कहते हैं सियालकोट डस्का से कभी भी कोई सवात या नॉर्दर्न एरियाज का रुख नहीं करेगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में इंटरव्यू भी आपसे एक शेयर किया है। इस फैमिली का जो इनके बुजुर्ग हैं वो यही, जो कि यहाँ पे मौजूद थे, इनके साथ नहीं गए थे। वो कहते हैं कि खुश्क दरिया था और ये उतर गए दरिया के अंदर और रेस्क्यू वाले वहां पे आए, लेकिन रेस्क्यू वालों ने कहा हमारे पास तो सामान ही नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं कि हम इन्हें बचा सकें। सो रेस्क्यू वाले वहां से दोबारा वापस चले जाते। कितनी शर्मनाक ये सूरत हाल है। केपी के गवर्नमेंट को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। शर्मनाक ये हरकत है कि आए रोज इस तरह के नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, बिल्कुल सवात में, दरियाई सवात के बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो रूनमा हो रहे हैं, लेकिन बजाय कि ये हुकूमत जो इतना इतना इनके बजट पास होते हैं, इतना ये पैसा अवामी मंसूबों की मद में खा रहे हैं, तो लोगों को बचाने के लिए ये कुछ जैकटें लेके नहीं रख सकते। रेस्क्यू के अमले को कुछ इस हवाले से जो भी इंतजामात करने हैं वो क्यों नहीं करके दिए गए। एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते तो वहां पे अपने अमले को ड्यूटी पे खड़ा करें, जो कि लोगों में इलानात के जरिए अवेयरनेस पैदा करे कि इस एरिया में कोई ना आए। कोई साइन बोर्ड्स लगाए जाएं, कोई पंफलेट्स वहां पे तकसीम किए जाएं जो सियाह जा रहे होते हैं कि किस एरिया में जाना है, कौन सा नो गो एरिया है, कहाँ पे कोई कुदरती आफात आ सकती हैं। कोई भी इनकी तरह से इंतजामात नहीं किए जाते और सिर्फ जुबानी कलामी सामने आके जी हमने इतने लोग अब इसमें जो हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अब ये कितने दिन कमेटी खेले जाना है। तो 18 सियाहों के डूबने की ये जो अफसोसनाक गत सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, उसके बाद सूबाई हुकूमत ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात की रोशनी में इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने सवात में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सवात एहसानुल हक, असिस्टेंट कमिश्नर बाबूज़ई सवात, असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खैला सवात और रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सवात खान को मुअत्तल कर दिया गया है। इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सामने लाई जाएगी। ये कहते हैं कि 7 दिन के अंदर जो रिपोर्ट आएगी वो हम शेयर करेंगे और जिनको हमने मुअत्तल किया है हमें लगता है कि इनकी कोताही है इस सारे मामले में और उस वक्त इनको फौरी तौर पे कुछ ना कुछ करना चाहिए था। तो ये जो हुकूमत है केपी की, वो सारे का सारा मलबा रेस्क्यू और जो ज़िले हुकूमत है उसके ऊपर डाल रही है और अभी कुछ दिनों बाद आप देखिएगा जब रिपोर्ट खेल लिया जाएगा, कमेटियां भी इनकी बैठ जाएंगी और उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि बस जी मामले के ऊपर मट्टी डाल दी गई है, जैसे कि पहले भी होता है। सानिया सवात के ऊपर पूरे मुल्क में इस वक्त हलचल मच चुकी है, हर आंख अश्कबार है कि ये जो वीडियोज हैं ये देखने के बाद इस कदर ये वीडियो दिल दहला देने वाली हैं कि किस तरीके से लोग एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ दरिया के अंदर इतने सारे लोग 18-20 मौजूद हैं जो कि एंड तक ये उम्मीद रखते रहे हैं कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए और उन्हें कोई बचाने के लिए आ जाए। 13 अफराद जो हैं ये डस्का सियालकोट के हैं जिनकी के तदफीन की गई है और इनका एक बच्चा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो लापता है और वो यही इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारा एक 14 साला बच्चा नहीं मिल रहा, इन्हें ढूंढ के हमारे हवाले कर दिया जाए। सानिया में डस्का के 9 और मर्दान के 3 बहन भाई जाँ बहक हुए हैं
डस्का के मजीद एक बच्चे की तलाश जारी है। डस्का के एक ही खानदान के 18 अफराद लहरों की जद में आ गए थे, 7 अफराद को निकाल लिया गया है, ये दावा है इस वक्त हुकूमत का। इसके बाद वो ये भी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि होटल इंतजामिया के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया, जिसकी वजह से होटल जो है उसको सील कर दिया गया। ये वही होटल है जिन्होंने वहां पे दरिया खुश्क था और अंदर चारपाइयां बिछाई थी, और जब लोग वहां पे नाश्ता वगैरह करके घूमना फिरना शुरू हो गए और वहां पे पानी आ गया, तो उसके बाद ये जो होटल मालकान है जो कि इतना पैसा कमाते हैं हर साल, इनके पास भी कोई ऐसी रस्सी तक नहीं थी इनके पास कि ये उनकी कोई रस्सी के जरिए ही मदद कर सकते। ये सूरत हाल थी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शोहाब अली कहते हैं जो भी लोग इस सारे मामले के अंदर मुलविस पाए जाएंगे कि जिन्होंने कोताही की है उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। गफलत साबित होने पर इंतजामी अफसरान और रेस्क्यू का जिली ऑफिसर हमने ऑलरेडी मुअत्तल कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि मौसम की खराबी और वक्त की कमी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर मौका पर नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से ये इतनी कीमती जानों का नुकसान हुआ है। इसकी एक वीडियो भी सामने आई है। एक शख्स है जो कि वीडियो जिसने बनाई है सेम उस टाइम पे जब ये लोग अभी वहां पे फंसे थे, यानी कि टेले के ऊपर टोटल सारे लोग मौजूद हैं, 20 से 22 अफराद मौजूद हैं स्टार्टिंग में, और वो शख्स दूर खड़ा वीडियो बना रहा है जो कि सोशल मीडिया पे उसने वीडियो उस वक्त शेयर की थी बना के कि फौरी तौर पे इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया जाए। 20-22 अफराद यहाँ पे खड़े हैं जो कि पानी में फंस चुके हैं, दरिया के अंदर मौजूद थे और वहां पे फ्लड आ गया। उस शख्स की अब ये नई वीडियो से तो यही नजर आ रहा है कि ये 22 के करीब लोग थे जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए हैं, क्योंकि वहां पे जब लोगों को पता चला चीखो पुकार से कि लोग दरिया के अंदर फंसे हुए हैं, तो फिर इनकी वीडियोस वगैरह बनानी शुरू की गई हैं। उस वक्त तक 3-4 अफराद जो हैं वो दरिया की नजर हो चुके थे। नई वीडियो के मुताबिक तो तकरीबन 22 अफराद इस टेले के ऊपर मौजूद थे। इस वक्त जो होटल मालकान हैं जिनमें के बड़े बड़े सियासतदानों के नाम हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम हैं, तो इनके गर्दनों पे किसने हाथ डालना है? इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। अभी ये चंद रोज का मामला है, 15 लाख रुपए फीकस लाश का दिया जाएगा, ये केपी हुकूमत का ऐलान करना है। पहले ही इतनी शर्मनाक इनकी सूरत हाल है, इनकी कारकर्दगी जीरो जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये अगर वहां पे ये सानिया रूनमा हो गया था, अमवात हो गई थी, उनकी जो डेड बॉडीज हैं उन्हें जब सियालकोट, डस्का, मर्दान या दीगर शहरों में भिजवाया गया तो एटलीस्ट कोई केपी हुकूमत के कोई नुमाइंदे वहां पे पहुंचते, उन लोगों के साथ जाके ताज़ियत करते, तो ऐसी भी इन्होंने फिलहाल भी कोशिश नहीं की है। सिर्फ 15 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया है कि फीकस लाश के बदले 15 लाख दे देंगे लोगों को और लोगों की जुबानें बंद हो जाएंगी। और इस वक्त जो पंजाब हुकूमत है वो भी इस पूरे मामले के ऊपर सियासत जरूर कर रही है, लेकिन इतनी सारी जो ये अमवात हुई हैं, क्या ये अमवात इसी तरह आगे भी होती रहेंगी या अभी भी इसके सद्देबाप के लिए कोई मिल बैठ के कोई प्रॉपर जो है हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी कि कैसे इन अमवात को रोका जा सकता है, इस तरह के सानियात से कैसे निपटा जा सकता है। कोई हुकूमती शख्स उठ के कह रहा है कि जी वो तो वहां पे पिकनिक मना रहे थे और एकदम कुदरती आफात आ गई तो इसमें हुकूमत क्या करे। तो हुकूमत जो है वो हीले बहाने बनाकर अपने आप को इस तमाम मामले से निकालने की, बरीउ जिम्मा होने की कोशिश कर रही है, जो कि किसी सूरत नहीं हो सकती। इन बच्चों की जो आहो बका है वो लोगों के कानों में गूंज रही है, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, और अब जो नई वीडियो आई है उसने भी हलचल मचा दी है कि उसमें तकरीबन 22 अफराद इस टेले पे मौजूद नजर आ रहे हैं। सो देखते हैं कि अभी ये कितने दिन कमेटी वाला मामला किया जाता है, और फिर देखिएगा यही होगा कि जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है वो कुछ दिनों बाद बहाल होंगे और अपनी सीटों के ऊपर दोबारा काम कर रहे होंगे। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।